ह्रीं अर्हं णमुचिनाणम। महान साहित्यकार भगवत श्रीमद जिनशेन द्वितीय, जो स्वयं पुन्नाट संघ के अग्र गुणगणी महान कविवर आचार्य हुए, उनके द्वारा लिखित हरिवंश पुराण को अब हम क्रमशः सर्गों में देखते हैं। इस ग्रंथ में टोटल 66 सर्ग हैं। सर्ग का अर्थ होता है चैप्टर। प्रत्येक चैप्टर में पूज्यवर ने अच्छी तरह कुछ विषय सामने रखे हैं, उन्हें हम आपके सामने क्रमशः रख रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे नंबर 7 से ही देख लें। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। इस पुराण में सर्वप्रथम लोक के आकार का वर्णन, फिर राजवंशों की उत्पत्ति, जो पूर्व में राजवंश हुए, उन राजवंशों की उत्पत्ति में इक्ष्वाकु कुल, जो कि पेज नंबर 7 सबसे नीचे, मंगलाचरण के पश्चात सामान्य से हर पुराण ग्रंथों में लगभग विषय कंटेंट सेम होता है। गौतम भगवान से प्रश्न पूछा जाता है, गौतम भगवान उसका उत्तर देते हैं, और वहां पर वक्ता, श्रोता, स्वाध्याय, ग्रंथ की महिमा अधिक का वर्णन करते हुए और ग्रंथ को प्रारंभ किया जाता है। इस पुराण में सर्वप्रथम लोक के आकार का वर्णन है, जिसमें आपको तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 और अध्याय 4 अच्छी तरह दिखाई देंगे। उसके अलावा भी और जो विस्तृत वर्णन लोक का है वो पूज्यवर ने यहाँ पे रखा। इससे ये समझ में आता है कि पूज्यवर स्वयं करणानी युग के एक महान विद्वान रहे होंगे। यद्यपि उन्होंने साहित्य का वर्णन किया, लेकिन साहित्य में भी करणानी युग का पूर्ण प्रवेश उन्होंने इन 2 अध्यायों में बहुत अच्छी तरह इन सर्गों में किया। क्रमशः हम देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या वर्णन वहां पर किया। अभी मात्र सामान्य से देखते हैं। फिर राजवंशों की उत्पत्ति, हरिवंश का अवतार, ये हरिवंश क्या है और हरिवंश किस वंश से निकला, इस पर वे प्रकाश डालेंगे। फिर वसुदेव की चेष्टाओं का कथन, जो नारायण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव हैं, उनके विषय में बतलाया। इसके पश्चात नेमिनाथ का चरित्र, नेमिनाथ भगवान के चरित्र अर्थात उनके गर्भ कल्याण, जन्म कल्याण और उसके बाद की परिस्थितियों का वर्णन। द्वारिका का निर्माण, युद्ध का वर्णन और निर्वाण अर्थात उनका मोक्ष, ये शुभ 8 अधिकार कहे गए हैं। ये टोटल 8 अधिकार हैं। सर्ग कितने हैं? सर्ग मतलब चैप्टर हैं टोटल 66 और अधिकार कितने हैं? अधिकार हैं 8। ठीक है। प्रथम ही इस ग्रंथ में वर्धमान जिनेन्द्र की धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का वर्णन किया, फिर गणधरों की संख्या और भगवान की राजगृह में आगमन का निरूपण है। इसके बाद राजा श्रेणिक की आपको पूरा फ्लैशबैक दिया जा रहा है, ग्रंथ में क्या क्या है वो आचार्य महाराज स्वयं दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद राजा श्रेणिक का भगवान गौतम स्वामी से प्रश्न करना, क्षेत्र काल का निरूपण, फिर कुलकरों की उत्पत्ति और कुलकरों में अंतिम कुलकर श्री नाभिराय से प्रथम तीर्थेश भगवान ऋषभदेव की उत्पत्ति का वर्णन है। पश्चात क्षत्रियादिक वर्णों का निरूपण, हरिवंश की उत्पत्ति का कथन और इसी हरिवंश में भगवान मुनिष्यव्रत के जन्म लेने का निरूपण। तदनंतर दक्ष प्रजापति का उल्लेख, वसु का वृतांत, अंधक वृष्टि के 10 कुमारों का जन्म, सुप्रतिष्ठित मुनि के केवल ज्ञान की उत्पत्ति, राजा अंधक वृष्टि की दीक्षा, समुद्र विजय का राज्य। अंधक वृष्टि मतलब श्री कृष्ण के दादा और समुद्र विजय नेमिनाथ भगवान के पिता। वसुदेव का सौभाग्य, ये श्री कृष्ण के पिता। उपाय पूर्वक वसुदेव का बाहर निकलना, वहां उन्हें सोमा और विजय सेना कन्याओं का लाभ होना, जंगली हाथी का वश करना, श्यामा के साथ वसुदेव का संगम
अंगकार विद्याधर के द्वारा वसुदेव का हरण, चंपानगरी में वसुदेव का छोड़ना, वह गंधर्व सेना का लाभ, विष्णु कुमार मुनि का चरित्र, सेठ चारुदत्त का चरित्र, उसी को मुनि का दर्शन होना तथा वसुदेव को सुंदरी नीलयंसा और सोमश्री का लाभ होने का वर्णन। इससे इतना वर्णन वसुदेव का इसमें है कि एक अलग से वसुदेव चरित्रम नाम की किताब लिख दी गई। ऐसे प्रद्युम्न कुमार का इतना वर्णन है कि प्रद्युम्न कुमार चरित्र नाम से एक ग्रंथ इसी कथा वस्तु से निकालकर लिख दिया गया। इस प्रकार के वर्णन इस ग्रंथ में है। इसके बाद वेदों की उत्पत्ति, राजा सौदास की कथा, वसुदेव को कपिला कन्या और पद्मावती का लाभ, चारुहासिनी और रत्नवती की प्राप्ति, सोमदत्त की पुत्री का लाभ, वेगवती का समागम, मनन वेगा का लाभ, बालचंद्रा का अवलोकन, प्रियंगु सुंदरी का लाभ, बंधुमती का समागम, प्रभावती की प्राप्ति, रोहिणी का स्वयंवर, संग्राम में वसुदेव की जीत और उनका भाइयों के साथ समागम होने का कथन है। तत्पश्चात बलदेव की उत्पत्ति, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। कंस का व्याख्यान, जरासंध के कहने से राजा सिंह रथ का बांधना, कंस को जीवद्यशा की प्राप्ति होना, पिता उग्रसेन को बंधन में डालना, देवकी जो कि श्री कृष्ण की मां है के साथ वसुदेव का समागम होना, देवकी के पुत्र के हाथ से मेरा मरण है, ऐसा श्री सत्यवादी अति मुक्तक मुनि का आदेश सुन कंस का व्याकुल होना, देवकी का प्रसव हमारे घर ही हो, इस प्रकार कंस की वसुदेव से प्रार्थना करना, वसुदेव का अति मुक्तक मुनि से प्रश्न, देवकी के 8 पुत्रों के भवांतर पूछना और भगवान नेमिनाथ के पापहारी चरित्र का निरूपण है। इसके बाद श्री कृष्ण की उत्पत्ति, गोकुल में उनकी बाल चेष्टाएं, बलदेव के उपदेश से समस्त शास्त्रों का ग्रहण, धनुष रत्न का चढ़ाना, यमुना में नाग को नथना, घोड़ा, हाथी, चारुण मल्ल और कंस का वध, उग्रसेन का राज्य, सतभामा का पारिग्रहण, सर्व कुटुंबियों सहित श्री कृष्ण का परम प्रीति का अनुभव करना, कंस की स्त्री जीवत्यशा का विलाप, जरासंध का क्रोध, रण में भेजे हुए कालयवन का पराजय, श्री कृष्ण के द्वारा युद्ध में अपराजित का मारा जाना, यादवों का परमहंस हर्ष और निर्भयता के साथ रहना, पुत्रोत्पत्ति के निमित्त शिवा देवी की 16 स्वप्न। अब नेमिनाथ भगवान की उत्पत्ति होगी। शिवा देवी के 16 स्वप्न देखना, पति के द्वारा 16 स्वप्नों का फल कहा जाना, नेमिनाथ का जन्म, सुमेरु पर्वत पर उनका जन्माभिषेक, भगवान की बाल कीड़ा, महान अभ्युदय का विस्तार, जरासंध का पीछा करना, यादवों का सागर आश्रय करना, देवी के द्वारा की हुई माया से जरासंध का लौटना, 3 दिन के उपवास का नियम लेकर कृष्ण का डाव की सैया पर आरूढ़ होना, इंद्र की आज्ञा से गौतम नामक देव के द्वारा समुद्र का संकुचन करना और कुबेर के द्वारा वहां क्षण भर में द्वारिकावती नगरी की रचना होना, इन सब का वर्णन है। इसके बाद रुक्मणी का हारा जाना, दैदीप्यमान भानु कुमार और प्रद्युम्न कुमार का जन्म होना, रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न कुमार का पूर्व भव के बैरी धूमकेतु असुर के द्वारा हरण होना, विजयात पर्वत में प्रद्युम्न की स्थिति, नारद के द्वारा प्रद्युम्न के माता पिता की इष्ट समाचार की सूचना देना, प्रद्युम्न कुमार को 16 लाभों तथा प्रज्ञप्ति विद्या की प्राप्ति होना, राजा कालसंबर के द्वारा प्रद्युम्न कुमार का युद्ध, माता पिता का मिलाप, शंभु कुमार की उत्पत्ति, प्रद्युम्न कुमार की बाल कीड़ाएं, प्रद्युम्न कुमार का वसुदेव का प्रद्युम्न कुमार से प्रश्न, प्रद्युम्न का अपने भ्रमण का व्यतान, सकल यादव कुमारों का कीर्तन, समाचार पाकर प्रतिशत्रु जरासंध का श्री कृष्ण के प्रति दूत भेजना, यादवों की सभा में क्षोभ उत्पन्न होना, दोनों सेनाओं का आपस में आना, विजयात पर्वत के विद्याधरों में क्षोभ उत्पन्न होना, श्री वसुदेव का पराक्रम, अक्षुणी दल का प्रमाण, रथी, अतिरथी, समरथ और अर्धरथ राजाओं का निरूपण, जरासंध के चक्रव्यूह को नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण की सेना में
गरुण व्यूह की रचना होना, बलदेव को सिंह वाहिनी और कृष्ण को गरुण वाहिनी विद्या की प्राप्ति होना, नेमी नेमिनाथ के सारथी के रूप में उनके मामा के पुत्र का आगमन, नेमी अनावृष्टि तथा अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह का भेदा जाना, पांडवों का कौरवों के साथ युद्ध, दोनों सेनाओं के अधिपति कृष्ण तथा जरासंध के महायुद्ध का वर्णन है। इस प्रकार यह महाभारत का वर्णन यहाँ तक हुआ। तदनंतर श्री कृष्ण के चक्ररत्न की उत्पत्ति होना, जरासंध का मारा जाना, विद्याधरों के द्वारा वसुदेव के श्री कृष्ण की विजय का समाचार सुनाना, कृष्ण का कोटि शिला का उठाना, वसुदेव का आगमन, श्री कृष्ण की दिव्य विजय, दिव्य रत्नों की उत्पत्ति, दोनों भाइयों का राज्याभिषेक, द्रौपदी का हरण, श्री कृष्ण द्वारा पांडवों के साथ जाकर धात की खंड से द्रौपदी का पुनः वापस लाना, श्री कृष्ण को नेमिनाथ की सामर्थ्य का ज्ञान होना, नेमिनाथ की जलकीरा, पांचजन्य नाम के शंख का बजना, नेमिनाथ के विवाह का आरंभ, पशुओं का छुड़ाना, दीक्षा लेना, केवल ज्ञान उत्पत्ति, केवल ज्ञान के लिए देवों का आगमन, समोशरण का निर्माण, राजमती का तप करना, सागार अनगार के भेद से दो प्रकार के धर्म का उपदेश देना, धर्म तीर्थों में विहार, श्री कृष्ण के 6 भाइयों का संयम धारण करना, नेमिनाथ का गिरनार पर्वत पर चढ़ना, देवकी के प्रश्न का उत्तर देना, रुक्मणी तथा सतभामा आदि 7 महादेवियों के भवांतरों का निरूपण, गजकुमार का जन्म, उनकी दीक्षा और वसुदेव से भिन्न 9 भाइयों का संसार से उद्विग्न होकर तपश्चरण करने का निरूपण। इसके बाद भगवान नेमिनाथ के द्वारा 63 सलाका पुरुषों की उत्पत्ति, तीर्थंकरों के अंतर का विस्तार। यहाँ पे पूज्यवर ने बहुत विस्तार से उत्तर पुराण पूरा का पूरा रख दिया। पहले आदि पुराण हो चुका, इसके बाद अब यहाँ उत्तर पुराण रख रहे हैं। बलदेव का प्रश्न, प्रद्युम्न कुमार की दीक्षा, रुक्मणी आदि कृष्ण की स्त्रियों और पुत्रों का संयम ग्रहण करना, द्विपायन मुनि के क्रोध से द्वारिकापुरी का विनाश, जिनके भाई पुत्र तथा स्त्रियां जल गई थीं, ऐसे श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका से निकलना, असह्य शोक, कौशंबी के वन में दोनों भाइयों का जाना, बलभद्र की रक्षा से रहत श्री कृष्ण का भागवश जरत कुमार के द्वारा छोड़े हुए बाण से प्रमाद पूर्वक मारा जाना, तदनंतर मारने वाले जरत कुमार का शोक करना, बलराम का दुस्तर शोक, सिद्धार्थ देव के द्वारा प्रतिबोध होने पर बलदेव का विरक्त होकर दीक्षा धारण करना, ब्रह्मलोक में जन्म लेना, पांडवों का तप के लिए वन को जाना, गिरिनगर अर्थात गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ का निर्माण होना, महान आत्मा के धारक 5 पांडवों का उपसर्ग जीतना, जरत कुमार की दीक्षा, उनकी विस्तृत संतान अर्थात उनकी परंपरा, हरिवंश के दीपक राजा जित शत्रु को केवल ज्ञान, विशाल लक्ष्मी के धारक राजा श्रेणिक का अंत में नगर प्रवेश, श्री वर्धमान जिनेन्द्र और उनके गढ़धरों का निर्माण और देवों के द्वारा किए हुए दीपमालिका महोत्सव का वर्णन है। श्री जिनसेन स्वामी कहते हैं कि इस पुराण में इन सब का वर्णन मैं आगे करूंगा, ऐसा उन्होंने यहाँ तक संकल्प कर लिया। अब जो आचार्य ने संकल्प किया है उनके संकल्प के अनुसार इस पुराण को अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कहां से पढ़ेंगे? तो हम इंडेक्स जो विषय सूची है वहां से इस ग्रंथ को प्रारंभ करेंगे। विषय सूची इंडेक्स पेज नंबर 1 से प्रारंभ होगा ये, और जहां विशेष विषय है उन पात्र संबंधी उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। अन्य विषय को हम लोग साधारण से एज इट इज जो इंडेक्स में लिखा हुआ है उसे उसी तरीके से पढ़ेंगे। यह ग्रंथ अपने आप में एक महान, विशाल, साहित्यिक और परंपरा से चले आए पुराण ग्रंथों की परंपरा का विशेष ग्रंथ है। इसलिए सबको संकल्प पूर्वक इस ग्रंथ को पूरा पढ़ना चाहिए और पूरा पढ़ना ही है। इसको पढ़ने से बहुत सारी पौराणिक कथाएं आपको सहजता से समझ में आ जाएंगी। इसलिए सबको इस ग्रंथ को बहुत अच्छी तरह पढ़ना। मैंने इस ग्रंथ को 8 दिन के अंदर पूरा पढ़ा था, संकल्प पूर्वक नंदीश्वर अष्टानिक में 8 दिन में इस ग्रंथ को पूरा पढ़ा था और भावना की थी कि इस ग्रंथ से हमें कुछ सीखने को मिले। तो जो बातें हमने 2 बातें मुख्य सीखी थी वो आपके सामने रखते हुए इस वक्तव्य को यहाँ पूर्ण करूंगा। पहली बात यह,
जितना हो सके इस जीवन में पाप से बचना है। जितना जितना जिनके जीवन में पाप भारी है, चाहे वे प्रद्युम्न कुमार हो, चाहे श्री कृष्ण हो, अथवा अन्य कोई भी हो, तो वह नियम से पतन को प्राप्त होता है। चाहे वह किसी भी पद पर हो, लेकिन यदि पाप भारी होगा तो नियम से पतन होगा। और निरंतर निरंतर पुण्य को बढ़ाते चले जाना है, क्योंकि जहां पुण्य सहाय होगा, पुण्य जहां साथी होगा, वहां अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रद्युम्न कुमार का जीवन, नारायण श्री कृष्ण का जीवन इनका बहुत सुंदर उदाहरण है। और दूसरी बात, कभी भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना। स्वतंत्रता ही परमानंद है। क्यों? नारायण के पास इतनी लंबी चौड़ी सेना है, लेकिन एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया और बिनस गई माया। जिनका जन्म कहां हुआ, जीवन कहां बीत गया और मरण कहां हो गया, वो नारायण है। एक ही जीवन में इतनी ऊंचाई और इतनी नीचाई एक ही व्यक्ति ने देख ली। ये माया देखकर समझ में आता है कि संसार में सब कुछ अस्थिर है, अनित्य है। हम सब आत्म विशुद्धि के बल पर यहां तक पहुंचे हैं। महानतम पूर्व का कोई पुण्य नियोग है जो हमें यहां लाकर इन ग्रंथों से आत्म कल्याण का मार्ग मिल गया। अन्यथा इस ग्रंथ के एक एक पन्ने को पढ़ो, वसुदेव का एक एक जीवन का एक एक दिन पढ़ो, कैसा संघर्ष है। प्रद्युम्न कुमार के जीवन का चरित्र पढ़ो, कैसा संघर्ष है। इनके पूर्व भवों की कथाएं पढ़ो, वर्तमान की कथाएं पढ़ो, नारायण श्री कृष्ण का जीवन पढ़ो, ऐसी आंखों से पानी गिरेगा। हमारे आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद पूरे डर, पूरे भय, पूरी डिपेंडेंसी, दूसरे लोग हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं, भाई बंधु आदि आदि की हमें पाल पोस कर बड़ा करेंगे, तभी हमारा कुछ होगा। जहां हम जन्मे हैं उन्हीं नगरों में रहेंगे तो कुछ होगा। इन सब धारणाओं से ऊपर उठाने वाला और हमें अपने जीवन में महानतम स्थान तक पहुंचाने वाला ये महान ग्रंथ है। इसलिए इस ग्रंथ का जितनी बार पारायण होगा उतनी बार हमारी आत्मा और निर्मल होगी, पाप से बचेंगे, पुण्य में लगेंगे और शीघ्र ही जिसे भगवान अरिष्ट नेमि ने पाया उसे हम सभी भी प्राप्त करेंगे। जय बोलो 1008 श्री अरिष्ट नेमि भगवान की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, जय नम, जयतु शासनम। और आप सब मिलकर इस पुराण ग्रंथ के एक एक पन्ने को अच्छी तरह हमारे साथ पढ़ेंगे, ऐसी मंगल भावनाओं के साथ। आपकी भावना हो तो कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य सूचना दें।